राघव यादव है और मैंने आपको पीछे जो परसेंटेज की क्लासें ली हैं उसी क्रम में हम आगे चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चंस पे, उसके आगे का। देखिए हम क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। एक सेल्समैन है जिसको कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है, ठीक है। वो जितनी भी बिक्री करता है यानी जितना भी माल बेचता है उस पर उसको 12% का कमीशन मिलता है, ठीक है। इसके बाद शर्त है, और 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। मतलब अगर उसने उस दिन 15,000 से ज्यादा बिक्री कर दी, सेल कर दिया, माल को सेल कर दिया, तो 1% उसे और अतिरिक्त बोनस के रूप में प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7650 रुपए हो, यानी 7650 रुपए हो, तो कुल बिक्री ज्ञात करें। ये प्रश्न है। तो अब हम इस प्रश्न को देखो कैसे करते हैं। मान लो 15,000 की अगर मान लो वो सेलमैन ही करता है, ठीक है, तो उसको 12% कमीशन प्राप्त होगा, ठीक है। अगर वो 15,000 से ज्यादा की करता है, प्लस मतलब और ज्यादा, चाहे 15,000 1 रुपया हो चाहे 2 रुपया हो, डिपेंड ऑन 15,000 से ज्यादा, मतलब तो 15,000 से 1 रुपया भी ज्यादा है तो भी उसे 1% जो है बोनस के रूप में मिलता है, ठीक। प्रश्न ये है, अगर मान लो कि 12% और अगर ये कर दिया जाए कि 13% मान लो उसे मिल रहा है एक तरीके से, यानी कि 12% उसे कमीशन मिल रहा है। अगर एक 15,000 से ज्यादा की बिक्री कर रहा है तब उसे 13% मिल रहा है, समझ रहे हो, 13% के हिसाब से। तो जरा हम एक चीज देखेंगे, 1% बोनस, अगर 15,000 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, इसका 1% आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 से 0, यानी कि 150 रुपया हो गया, यानी उसे 150 रुपया ज्यादा मिलेगा। वो कह रहा है कि उसकी टोटल जो है बेटा कुल आमदनी कितनी हुई, कुल आमदनी इधर आप लिख लें 7650 रुपया उसकी कुल आमदनी है, कुल आमदनी है। आप बताइए उसकी कुल आमदनी इतनी है, जब 12% के हिसाब से अगर बात करें तो कुल उसकी आमदनी इतनी हो जाती है, लेकिन 1% अगर बोनस भी उसे मिलता है तो अब उसकी आमदनी कितनी हो जाएगी बेटा, 150 रुपया, और उसमें जोड़ दो तो कितना हो गया, 0 5 5 10 की 0 हासिल 1 6 1 7 8, यानी 78 रुपया हो गई आमदनी अगर 1% बोनस मिल रहा है। अब ये बताओ 78% है किसके बराबर, क्योंकि 13% जब मिलेगा ना तब होगा ना 78% के बराबर। 13% बराबर है 7800 के, तो 1% बराबर आप यहां से निकाल लेंगे, कितना होगा बेटा, तो तुरंत 7800 बटे 13 78 कितना हो गया 600, यानी 1% बराबर आपका 600 रुपया आ गया। तो आप निकालेंगे कितना, हमेशा 100% पे बात होती है, तो 100% बराबर जब आप यहां से निकालेंगे तो 600 गुणा 100 हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 60,000, यानी कि इकाई दाई सैकड़ा हजार, यानी 60,000 रुपए की कुल उसने बिक्री की है। ये इसका जवाब होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखो लेके आए हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। एक सेल्समैन को, सेम ही क्वेश्चन है जैसा पहले था, उसमें बस हमने नंबर्स चेंज किए हैं। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है, ठीक है, और 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर, जब वो 20,000 रुपए से ऊपर बिक्री करता है तो उसको 1% जो है बोनस के रूप में मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी जो है वो बेटा 6800 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस आसान है। सबसे पहले आप देखो कि 20,000 रुपए की मान लो वो बिक्री कर रहा है, ठीक है, एक तरफ लिख लो 20,000 प्लस की बिक्री कर रहा है, ठीक। तो जब 20,000 की बिक्री करता है तब उसको कितना मिलता है, 9% कमीशन के रूप में कितना मिलता है, 9% कमीशन मिलता है, ठीक है। ये वाली है आपकी बिक्री बेटा,
9% कमीशन मिल रहा है। लेकिन जब वो 20,000 प्लस कर रहा है तो 1% बोनस और मिलता है, तो 9% तुम्हारा कमीशन हो गया प्लस 1% अतिरिक्त बोनस मिल गया, यानी टोटल यानी कि 10% मिलेगा उसको। समझ गए? अगर आप ये देखो कि अब 10% मिलेगा तो एक चीज देखो कि 20,000 का 1% जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो कितना है, तो आप 20,000 का 1% निकाल सकते हो, बड़ा आसान है, 1/100। ऐसे करो, 0 से 0 कट के बेटा 200 हो गया। समझ गए? यानी 20,000 का 1% 200 हो गया। तो अब बताओ, उसने कह दिया उसकी कुल आमदनी कितनी थी बेटा, 6800 रुपए थी, 6800, लेकिन 1% और मिलेगा तो कितनी हो जाएगी टोटल, ये 200 इसमें जुड़ जाएंगे तो हो जाएगी तुम्हारी 7,000। टोटल कितनी हो जाएगी, 7,000 आमदनी बन जाएगी। लेकिन ये 7,000 किसके बराबर है, ये आपको बताना है कि 7,000 10% के बराबर होगा ना, क्योंकि जब 1% बोनस जुड़ गया है तो 7,000 10% बराबर होगा आपका 7,000। अब यहां से आप 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप 7,000 बटे 10 कर देंगे, 0 0 यानी कि 700 आ गया। अब 100% बराबर जब आप बेटा निकालेंगे यहां से 100% बराबर हो जाएगा आपका 700 गुणे 100 बराबर 70,000, यानी कि उसने कुल जो बेटा बिक्री करी है वो 70,000 रुपए की करी है, जिसकी वजह से उसको 68 रुपए, मतलब उसका कुल आमदनी 68 रुपए है, तो इसने टोटल इतनी बिक्री करी है 70,000 की। ठीक है।